What's going on, guys? Assalamu alaikum. Back at it with another video. I hope all of you are doing great. Bhai, so this is going to be the first full-fledged tech review या tech video on this channel. और पीछे रंग वंग चेक करके आपको वॉलपेपर्स वगैरह चेक करके अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोडक्ट रेजर की है. तो भाई वी आर गोइंग टू बी चेकिंग आउट द रेजर बेसिलिस्क अल्टीमेट गेमिंग माउस टुडे. और भाई ये वो माउस है जो आप लेने से पहले सोचते हैं वाई, और आप लेने के बाद सोचते हैं वाई. दिस एट दिस पॉइंट करंटली जो इसका चार्जिंग डॉक वाला वर्जन है, जो बेसिकली माउस के साथ चार्जिंग डॉक आता है, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गेमिंग माउस अवेलेबल इन पाकिस्तान राइट नाउ. और इतना हेफ्टी प्राइस टैग देख के बंदा डेफिनेटली ये सोचता है कि भाई क्या सीन है, इतना महंगा क्यों है. तो भाई ओवर द टॉप स्पेक्स इसमें रेजर का फोकस प्लस सेंसर लगा हुआ है विच गोज अप टू 20,000 dpi. 11 प्रोग्रामेबल बटन हैं. हाइपर स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी है रेजर की. 14 RGB या रेजर क्रोमा लाइटिंग जोन्स हैं इसमें. अच्छा, इसका जो है बेसिकली चार्जिंग डॉक के अलावा भी वर्जन है अवेलेबल लोकली. रेबल टेक के पास मुझे वेबसाइट पे नजर आ रहा था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, दे सेड के सर हमारे पास स्टॉक में ये नहीं है. उसका प्राइस टैग जो है ना वो आधा है, तकरीबन आधा है इसके जो चार्जिंग डॉक वाला वर्जन है उससे. तो भाई चलते हैं, हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं. आई टेल यू माई ओपिनियंस अबाउट इट, मेरी पर्सनल क्या वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने ये लिया, और इज द प्राइस टैग जस्टिफाइड. अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस रिव्यू मैं दो चीज कहना चाहूंगा. पहली बात तो ये ह्यूज शाउट आउट टू thrift.pk. यार मतलब रहीम ब्रो एंड कर दिया, इतनी किलर सर्विस. ये वो सीन है कि भाई आप दोपहर में फोन करें कि हमें माउस चाहिए और शाम में महबूबा माउस आपके हाथ में होता है. आई कॉन्टेक्टेड देम ड्यूरिंग द डे एंड दे वर लाइक सर मिल जाएगा आपको शाम तक, और शाम तक COD कैश ऑन डिलीवरी पे माउस मेरे हाथ में. सेकंड चीज जो है वो ये है कि थ्रू आउट द वीडियो मैं इसका Logitech G502 या G502 से मुस्तकिल कंपैरिजन करूंगा, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं. ये माउस बेसिकली बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखता है G502 से. बेसिलिस्क जो है वो टेक्निकली रेजर का G502 है, समझ लें आप बिल्कुल ऐसे ही. बट दोनों में डिफरेंसेस हैं, सटल डिफरेंसेस हैं, बट मेरे लिए वो डिफरेंसेस मैटर करते हैं. वो थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको बताता चलूंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरीके से वो डिफरेंसेस मैटर करते हैं. तो आइए भाई चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं और इसको इन डेप्थ देख लेते हैं. तो भाई ये आ गया हमारा बेसिलिस्क अल्टीमेट और इसका डब्बा. अच्छा, थोड़ा मैग्नेटिक सा डब्बा आएगा. इट्स नॉट रियली अ मैग्नेट बट वो उस तरीके का एक्शन है यहाँ पे. ये आ गया भाई हमारा माउस. स्ट्रेट आप खोलते ही सबसे पहले आपके पास चार्जिंग डॉक है लेफ्ट पे, राइट पे आपका माउस है. अंदर आपको रेजर की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जो कि बेसिकली एक स्टैंडर्ड है रेजर के सामान में. रेजर के आपके पास बेसिकली स्टिकर्स देंगे. ये है भाई आपकी स्पीड फ्लेक्स केबल, और दिस इज माइक्रो USB जो कि आपके चार्जिंग डॉक में या माउस में जा सकती है. इस माउस को कनेक्ट करने के दो मेन तरीके हैं. पहला तो ये कि आप इसको वायरलेस तरीके से कनेक्ट करना है. दूसरा ये कि जब आप इसको चार्ज कर रहे हो और आपको यूज़ भी करना हो और आपको डॉक पे नहीं रखना हो, तो बेसिकली आप इस केबल को प्लग करें और माउस साथ साथ यूज़ करें, तो आपका माउस चार्ज भी होता रहेगा और आप यूज़ भी करते रहेंगे. ये एक चीज़ स्टैंडर्ड है आजकल बहुत सारे वायरलेस माउस में. इसके अलावा इसके अंदर भाई एक बेसिकली लेवर दिया हुआ है. ये लेवर आपका जो है साइड में लगेगा माउस के, और ये स्नाइपर क्लच बटन, ये स्नाइपर क्लच लेवर जो होता है उसके तौर पे बेसिकली काम करेगा. भाई लुकिंग एट द चार्जिंग डॉक, बड़ा ही कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चार्जिंग डॉक है. यहाँ पे इसके बेसिकली दो पिन्स दी हुई हैं जो कि आपके माउस के नीचे वाले सॉकेट्स में जाएंगी, और इस पे रेजर के दूसरे माउस भी कंपैटिबल हैं जैसे वाइपर अल्टीमेट या आपका Death Adder V2 Pro. जो सरफेस है ये बड़ी ही कोई ज़बरदस्त किस्म की सरफेस है, बिकॉज ये डेस्क पे आपके जब रखते हैं आप, अभी तो मैंने माउस पैड पे रखा है बट इट हेल्प्स टू बेसिकली कीप द चार्जिंग डॉक इन प्लेस. ये ज़्यादा हिलती नहीं है. तो ये इसका बेसिकली चार्जिंग डॉक है. नीचे इसके पूरी लाइटिंग जोन हैगी, और वहाँ पे आप अपने RGB इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं जो कि Synapse 3 के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं. और भाई ये हमने बेसिकली USB जो है वो अपने सिस्टम में लगा लिए. इसको प्लग इन करते हैं एंड देयर यू गो. बत्तियाँ ऑन हो गई हैं. ये इस वक्त पर्पल ग्लो कर रहा है, और ये जो इसका स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट RGB साइकिल है उसमें बेसिकली ग्लो कर रहा है. तो भाई ये इसका चार्जिंग डॉक हो गया. इसके ऊपर आपका माउस आ जाएगा. अगर आपको चार्जिंग डॉक इस्तेमाल नहीं करना तो यही केबल आप अपने माउस में लगा के उसको साथ साथ चार्ज कर सकते हैं, साथ साथ यूज़ भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा. ये एक इसका ओवर द टॉप व्यू है. माउस इस तरीके का लगता है. सामने से ये ऐसा है, इस साइड से ये बेसिकली ऐसा है. जो मैंने आपको लेवर दिखाया था वो यहाँ पे आएगा. यहाँ पे एक रबर की कवरिंग हैगी, ये हटेगी तो वो लेवर लग जाएगा. ये बेसिकली मीडियम साइज्ड माउस है, क्लॉ और पाम ग्रिप के लिए रिकमेंडेड. तो मेरे हाथों में आई थिंक परफेक्टली बैठ रहा है. ये पाम ग्रिप में आ रहा है मेरे हाथों में, बट अगर मैं क्लॉ ग्रिप करना चाहूँ तो मुझे इतनी
दुश्वारी शायद नहीं हो उसमें। इसके अलावा ये एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है, राइट हैंडेड माउस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थंब रेस्ट है जो कि बेसिकली सीधे हाथ के लिए। और जैसा मैंने कहा, वही जो मैंने कंपैरिजन वाली बात करी थी कि लॉजिटेक G542 जो माउस है उसमें भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होता है। और आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो भी रहा होगा जिन लोगों ने G542 यूज़ करा है कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है G542 से, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बोथ ऑफ देम। यहाँ पे आपकी बेसिकली टेक्सचर्ड रबर है जो कि बहुत अच्छा फील होता है, उसको हाथ लगा के इट फील्स कंफर्टेबल, ग्रिप के लिए भी बहुत अच्छी है। द सेम पैटर्न एंड सेम रबर इज़ ऑन दिस साइड एज वेल। यहाँ पे आपके 2 प्रोग्रामेबल बटन्स हैं। ये रहा आपका कवर जिसके अंदर आपका लीवर लगेगा। ये कवर हम खोल लेते हैं। देयर यू गो, कवर ऐसे हट गया। ये आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी इसको हटा दिया है और मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे ये वाला लीवर। और बड़ा ही कोई प्यार से जाके बैठा और आप सुन सकते हैं ये देरी। G542 में भी ये फीचर था, वहाँ पे लीवर नहीं एक बटन दिया हुआ था और बेसिकली उसको हटाने का कोई तरीका नहीं था। पर डिफॉल्ट ये बटन्स करते ये हैं कि आपकी DPI जो है एकदम से गिरा देते हैं, ताकि जब आप स्नाइपर मोड में जाएं, स्नाइपर क्लच बटन्स कहते हैं इनको, स्नाइपर क्लच लीवर कह लें इसको, कि जब आप स्नाइपर के जूम में जाते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी या DPI आपकी इतनी लो कर देता है कि वो एम करने में स्नाइपर के जूम में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपके DPI एडजस्टिंग बटन हैं, दे फील वेरी गुड। और ये आ गया आपका स्क्रॉल व्हील जिसमें बड़ी कोई अच्छी फील आ रही है। यहाँ पे भाई आपको 5 वर्जन ग्रेड PTFE फीट मिलेंगे सफ़ेद सफ़ेद, एंड दे आर एब्सोल्युटली स्मूथ। लाइक माउस चलाने में मक्खन है भाई बिल्कुल। यहाँ आपको एक रेजिस्टेंस व्हील मिलेगा। पता है ये बेसिकली जो इसके डब्बे पे ही मेंशन था कि ये एक इन्फिनिटली स्क्रॉलेबल व्हील है। इसको आप जितना ज़्यादा टाइट करेंगे लूज़ करेंगे उसी हिसाब से जो है आपका स्क्रॉल व्हील जो है ऊपर वो टाइट या लूज़ होना शुरू हो जाएगा। G542 में ये फीचर थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें होता ये था कि यहाँ पे एक बटन होता है, उसको आप अगर दबाएंगे तो आपका माउस व्हील जो है, स्क्रॉल व्हील जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, और उसको अगर आप वापस से प्रेस करेंगे तो वो फिर अपनी नॉचेस वाली जो पोजीशन है उसमें मूव होना शुरू हो जाता है। यहाँ आपका फोकस प्लस सेंसर आ जाता है जो कि 20,000 DPI तक जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आ गया आपके चार्जिंग सॉकेट्स जो मैंने दिखाया था, जो पिन्स बेसिकली आपके डॉक पे लगी हुई हैं वही पिन्स यहाँ पे घुसेंगे। यहाँ पे आपका एक बटन है जो प्रोफाइल स्विच करता है। ऑन बोर्ड इस माउस पे 5 प्रोफाइल्स स्टोर हो सकती हैं साइनैप्स के थ्रू, जो बेसिकली आपकी DPI सेटिंग्स और आपकी RGB या क्रोमा सेटिंग्स जो हैं उनको माउस के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टोर कर लेता है। और ये आ जाता है इसका जो डोंगल है उसकी हाउसिंग। बेसिकली ये निकाल लेते हैं भाई इसका डोंगल हम। ये रहा इसका वायरलेस डोंगल जो हम अपने सिस्टम में प्लग करेंगे ताकि हमारा माउस चलना शुरू हो जाए। इसका जो कैप है वो हम वापस से लगा देते हैं। There we go। और यही डोंगल जो है ये आप बेसिकली इसके चार्जिंग डॉक में लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि अगर आपको उसके डोंगल की रेंज एक्सटेंड करनी हो, अगर आपका सिस्टम बहुत दूर लगा हुआ और उसमें लगी हुई डोंगल अगर आपके माउस से काफ़ी दूर हो गई है तो सिग्नल इंटरप्शन का इशू आ जाता है। विच इज़ वाई ये डोंगल आप इस डॉक में लगा सकते हैं, चार्जिंग डॉक में। और ये चार्जिंग डॉक फिर अपने माउस के करीब कहीं रख के आप अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा भाई इसमें रेजर की हाइपर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप कर ये सकते हैं साइनैप्स के थ्रू कि किसी भी बटन को मोस्ट ऑफ द टाइम इस बटन को आप हाइपर शिफ्ट पे सेट करें, और आप जब आप वो दबाते हैं तो आपके पूरे माउस का जो लेआउट है, जो की लेआउट है वो बदल जाता है, वो एक सेकंड लेआउट में चले जाता है। तो 2 लेआउट जो हैं आप, ये 2 की बाइंडिंग्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर कर सकते हैं अपने माउस में। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं G542 से, जैसा मैंने आपको कहा, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो भाई सबसे बड़ा विनर जो मेरे लिए इसमें आएगा, जो कि G542 में नहीं है, वो है कि इसमें ऑप्टिकल स्विचेस लगे हुए हैं, और G542 में टिपिकल मैकेनिकल जो स्विचेस होते हैं वो हैं। ऑप्टिकल स्विचेस क्या हैं भाई? ऑप्टिकल स्विचेस ये होते हैं जो आपकी की स्ट्रोक जो है वो लाइट के थ्रू रजिस्टर करते हैं, और जो सिग्नल है वो लाइट के थ्रू जाता है, बजाय इसके कि 2 मैग्नेटिक पॉइंट्स कांटेक्ट में आके आपको सिग्नल जो है वो आगे फॉरवर्ड करें। ऑप्टिकल स्विचेस ड्यूरेबल भी ज़्यादा होते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा होती है, दे आर मोर प्रिसाइज, और दे आर 30% फास्टर देन योर ट्रेडिशनल मैकेनिकल स्विचेस। ये वो चीज़ें यार जो शायद डे टू डे यूज़ में आप लोगों को फील नहीं हो,
बट इसकी कीमत जो इतनी ऊपर गई हुई है वो उसकी वजह एक ये भी है कि इसमें ऑप्टिकल स्विचेस लगे हुए हैं। इसकी बैटरी लाइफ जो है भाई वो रेजर क्लेम कर रहा है कि 100 घंटे बैटरी लाइफ है इसकी विदाउट दी RGB एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा बहुत RGB एडजस्ट वगैरह करके ब्राइटनेस कम करके स्टैटिक कलर्स पे लेके जाएं तो 70 घंटे तो ये विदाउट चार्जिंग आराम से निकाल लेगा। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसकी बनावट में कंपेयर टू G502, वो बेसिकली यहाँ पे DPI इंडिकेटर की गैर मौजूदगी है। और आई थिंक G502 में एक बहुत यूजफुल फीचर है, वो उसके सारे मॉडल्स में फीचर आया है कि आपको ऑन द फ्लाई वो शो कर रहा होता है कि आपकी DPI किस लेवल पे सेट हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको गलती से ये या ये कोई भी इनमें से एक बटन दब जाता है जो कि आपकी इन गेम DPI को नीचे ऊपर कर देता है और आपको फिर ट्रैक करने में मुश्किल होता है कि यार मेरी DPI एग्जैक्टली है किस स्टेज पे। इसका हल जो मैंने निकाला वो ये निकाला है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स बस 2 DPI सेटिंग्स जो है वो लेके चल रहा होता हूँ कि भाई अगर ऊपर एक हो भी जाए नीचे भी हो जाए तो भाई मुझे अपनी वापस प्रेफर्ड DPI सेटिंग्स पे आने में कुछ ऐसा मसला नहीं हो। तो आई थिंक G502 का एक बहुत विनर फीचर है वो कि भाई उसकी DPI आपको शो हो रही होती है लाइट्स के थ्रू कि किस लेवल पे सेट हुई हुई है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, बहुत सारे माइस में ये फीचर होता है कि भाई स्क्रॉल व्हील जो है वो भी एक क्लिक होता है जैसे कि आप सुन सकते हैं। उसके अलावा इस साइड में भी क्लिक है, अगर आप इसको लेफ्ट पे थोड़ा पुश करते हैं तो ये भी एक क्लिक है, राइट पे पुश करते हैं तो ये भी एक क्लिक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे आपके डिस्पोजल पे जो है वो बटन्स आ गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसको ऑन करके और चार्जिंग डॉक पे लगा के दिखा देता हूँ। ये हमने कर लिया भाई माउस ऑन, यहाँ पे एक वाइट लाइट जल रही है और ये फुल इसमें बत्तियाँ शत्तियाँ ऑन हो गई हैं। एक RGB जोन आपकी ये रही, एक आपका मेन लोगो जल रहा है, उसके अलावा एक RGB जोन ये है, बाकी आपका जो स्क्रॉल व्हील है वो भी जल रहा है। तो ये सारी इसमें RGB जोन्स आएंगी। ये आ गया भाई हमारा चार्जिंग डॉक और इस पर रख दिया हमने अपना बेसिलिस्क अल्टीमेट। तो आप देख सकते हैं वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब भाई इसका थोड़ा हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं सारे बटन्स का। गेमिंग के दौरान मुझे इस माउस को यूज़ करते हुए किसी किस्म की भी मुश्किलात पेश नहीं आई, जबकि ये कि मैं मॉडल ओ ग्लोरियस का यूज़ कर रहा था जो कि एक बहुत लाइट वेट बहुत लो प्रोफाइल माउस है। बट स्विचिंग फ्रॉम दैट टू द रेजर बेसिलिस्क डिड नॉट फील अनकम्फर्टेबल एट ऑल। आराम से स्विच कर लिया मैंने यूज़ करा काफ़ी देर, जैसे आप देख सकते हैं डेस्टिनी में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इट फेल्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल। इनफैक्ट इट फेल्ट मोर कंफर्टेबल देन द मॉडल ओ। और डेस्टिनी 2 वो गेम है, स्पेशली अगर आप PvP खेल रहे हो डेस्टिनी 2 में, आपको मुस्तकिल अपनी माउस की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ करनी पड़ती हैं। तो मुझे कोई मुश्किलात ऐसी फेस नहीं आ रही थी, जबकि ये थोड़ा 100 ग्राम से ऊपर वजन वाला माउस है। कुछ लोग इसको हैवी वेट माउस में कैटेगराइज करते हैं, बट देन अगेन इट वाज अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। इसके नीचे जो वर्जन ग्रेड PTFE फीट लगे हुए हैं वो बहुत स्मूथ थे मेरे ग्लोरियस के XXL माउस पैड पे। बाकी जो इसकी सरफेस है उस पर मैट फिनिश हुई है, वो कोई ऐसी फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी नहीं है, तो माउस इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा इवन दो अगर आपके हाथ पे थोड़ा बहुत पसीना आ भी जाए। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइल गेमिंग विद दिस माउस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब अगर हम बात करते हैं मेजर डिफरेंसेस की बिटवीन G502 एंड रेजर बेसिलिस्क अल्टीमेट, तो सबसे पहले जो डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए कि यार बेसिलिस्क में वेट्स नहीं है, DPI इंडिकेटर नहीं है, आपका जो स्क्रॉल व्हील है उसको फ्री करने के लिए कोई बटन नहीं है। इसी तरह और भी डिफरेंसेस होंगे जो बेसिकली दोनों माइस में हैंगे। सबसे पहले तो ये कि भाई आपका जो बेसिलिस्क अल्टीमेट है वो विद वायर 140 ग्राम्स का है और जो आपका G502 लाइट स्पीड है वो 173 ग्राम्स का है विद वायर। विदाउट वायर आपका बेसिलिस्क गोज डाउन टू 107 ग्राम्स और G502 लाइट स्पीड गोज डाउन टू 132 ग्राम्स। बाकी ये कि बेसिलिस्क की जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो टुवर्ड्स द फ्रंट है, ये बात मैंने भी नोट करी है। माउस आगे से थोड़ा भारी है, फॉर इंस्टेंस अगर आप इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं तो आगे की तरफ गिरता है, जबकि G502 लाइट स्पीड की जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर्ड है। इट्स अ वेरी सेंटर्ड वेरी बैलेंस्ड माउस। दोनों एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं है, दोनों राइट हैंडेड माउस हैं, दोनों माइक्रो USB यूज करते हैं। सेंसर जो है हीरो सेंसर आपको G502 में लगा विच गोज अप टू 25,000 DPI और इसमें फोकस प्लस सेंसर लगा हुआ है बेसिलिस्क में विच गोज अप टू 20,000 DPI। G502 मैंने जो इसका सबसे पहला वर्जन था प्रोटियस कोर के नाम से वो मैंने ठीक ठाक यूज़ किया है।
मैंने कुछ तकरीबन लगभग 3 साल तो आराम से उसको कंटिन्यूसली यूज़ करा है। मैंने उस माउस पे बैटलफील्ड 4 और गिल्ड वॉर्स 2 जो कि बेसिकली MMO है वो ठीक ठाक खेला है। बाकी यार ये इसमें और 542 में अगर आप कंपैरिजन्स करें तो निट पिकिंग की बात आ जाती है। अगर आपके पास G542 लाइट स्पीड है या इवन उसका कोई पुराना हीरो वगैरह वर्जन है तो कीप दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू अपग्रेड टू अ रेजर बेसिलिस्क। इज दिस वर्थ द प्राइस टैग? अगर ये मुझे चार्जिंग डॉक के बगैर मिल जाता और अराउंड 24-25 की रेंज में मिलता तो येस इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। और उसकी मेन वजह सिर्फ यही है कि इसमें ऑप्टिकल मैकेनिकल स्विचेस लगे हुए हैं। ऑप्टिकल मैकेनिकल स्विचेस का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, रिलायबिलिटी के हिसाब से और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बहुत बेहतर रहा है, विच इज़ वाई आई ऑलवेज प्रेफर ऑप्टिकल मैकेनिकल स्विचेस ओवर नॉर्मल मैकेनिकल स्विचेस, कीबोर्ड्स में भी और माइस में भी। तो भाई अगर मुझसे कोई पर्सनली राय ले कि भाई मुझे नया माउस लेना है और मेरे पास ये 2 ऑप्शन हैं तो मैं बेसिलिस्क की स्ट्रेट अप रिकमेंडेशन दे दूंगा। बट अगर कोई ये बोलता है कि मुझे 542 से अपग्रेड करना है बेसिलिस्क पे तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। दे आर वेरी सिमिलर, दे परफॉर्म वेरी सिमिलर। अनलेस आपका 542 बिल्कुल ही फारिग हो गया है और आपको चेंज करना है तो प्लीज़ गो अहेड। मेरी लेने की वजह ये थी कि मैं G542 ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। उसका सबसे पहला वर्जन हाँ सही है, उसमें सेंसर बहुत पुराना था, ईगो सेंसर नहीं था, वायरलेस नहीं था, फलाना ढिमकाना, उसका वेट भी ज़्यादा था, उसमें 8GB भी नहीं थी, बट स्टिल टू इट्स कोर इट वॉज द सेम माउस, जिसकी वजह से मैंने बोला कि यार लेट्स गो फॉर बेसिलिस्क। भाई टू बी फेयरली ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा प्राइस टैग में आएगा इस वक्त। आई वुड नॉट रिकमेंड एनी वन बाइंग दिस विद द चार्जिंग डॉक। वही बात है, चार्जिंग डॉक के बगैर अगर मिल जाता है तो गो फॉर इट। सो इज द रेजर बेसिलिस्क अल्टीमेट विद द चार्जिंग डॉक वर्थ इट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो भाई ये हो गई आज की वीडियो, हमारा फर्स्ट फुल फ्लेश्ड टेक रिव्यू इस चैनल पे। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।